आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी का अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर द वर्ब बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। द वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। जो क्रिया है वो दरअसल कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का एक्शन है। क्रिया क्या है? क्रिया सब्जेक्ट का एक्शन है। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ए वर्ब इज ए वर्ड। क्रिया एक शब्द है दैट टेल समथिंग, जो बताती है कुछ अबाउट ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में, प्लेस स्थान के बारे में, और थिंग या वस्तु के बारे में। क्रिया वह शब्द है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के बारे में बताती है। क्रिया के प्रकार, क्रिया के कुछ इस तरह से प्रकार दिए गए हैं। इस तरह की क्रियाएं हैं। सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया दरअसल क्रिया के साथ दी रहती है। सहायक क्रिया क्रिया की उपस्थिति में ही होती है। सहायक क्रिया क्रिया के साथ में होती है। इनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी में बी, हैव और डू। बी इज ए मार्क, वाज वर्ब। हैव का मतलब है हैज, हैड, हैड। डू का मतलब है डू, डज, डिड। तो प्राइमरी एक्सिलरी बी, हैव, डू, ये प्राइमरी एक्सिलरीज हैं। और मॉडल एक्सिलरीज में कैन, कुड, मे, माइट, शैड, शुड, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आट टू आदि। तो मॉडल एक्सिलरीज में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, आट टू इत्यादि। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज के बारे में पढ़ा, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये वर्ब्स के ही साथ आती हैं। ये वर्ब्स के साथ में ही आती हैं। इसके बाद में आता है नंबर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, या दो तरह से इसको हम व्यक्त करते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। दरअसल जो सकर्मक क्रिया है यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब है, तो ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब में क्रिया के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी दिया रहता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नैना रीड्स अ बुक। ये आपकी सकर्मक क्रिया है, ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिस क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो। और अकर्मक क्रिया जैसा कि शब्द से ही प्रकट होता है, सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक का मतलब है ऑब्जेक्ट का अभाव। जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे इसी को हम ले लेते हैं, नैना रीड्स। तो यहाँ पे
ये जो वर्ब है, चूंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब में एक अंतर ये है, जो मूल अंतर है कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया रहता है, जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। इसके बाद में नंबर आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रिया। तो संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है, सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। तो लिंकिंग वर्ब वो क्रिया है जो कर्ता को पूरक से जोड़ती है। कंप्लीमेंट का मतलब है पूरक। अब पूरक समझ लेते हैं, पूरक क्या है? कंप्लीमेंट यानी कि पूरक। पूरक वे शब्द हैं जो कर्म के स्थान पर आते हैं लेकिन कर्म नहीं होते। अर्थात कंप्लीमेंट वो वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं मगर ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे ये वाक्य लिखा हुआ है, मधु रीड्स इन दी हॉल। मधु हाल में पढ़ती है, मधु हाल में पढ़ती है। तो ये जो है ना, ये आपका क्या है? ये वाक्य को पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब का, वर्ब एक एक्शन जो होती है वो जिसके लिए किया जाता है। बेटा यहाँ पर एक कट कर अब देखिएगा लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। संयोजक क्रिया वह क्रिया है जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है, कंप्लीमेंट क्या है, पूरक क्या है? तो पूरक वह शब्द है, पूरक वह शब्द है जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। पूरक वे शब्द हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो हम लिंकिंग वर्ब की बात कर रहे थे, हम संयोजक क्रिया की बात कर रहे थे। संयोजक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्ता को कंप्लीमेंट से यानी कि सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। मुख्य आपकी जो संयोजक क्रियाएं हैं वो बी। बी का मतलब है इसेमार, वासवर और लुक, सी, एलियर, रिमेन आदि आपकी ये लिंकिंग वर्ब्स है। एग्जाम्पल देखते हैं लिंकिंग वर्ब का। हरी इज ए टीचर। एक और यहाँ पे स्मरणीय चीज है कि जो संयोजक क्रिया होती है वो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट का एक रूप प्रदान करती सी प्रतीत होती है। हरी क्या है? एक टीचर है। हरी का कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे ये एक्शन नहीं है, ये एक्शन शो नहीं करती। लिंकिंग वर्ब एक्शन शो नहीं करती बल्कि सब्जेक्ट को पूरक की तरह या पूरक को सब्जेक्ट की तरह शो करने का प्रयास करती है। हरी एक टीचर है, टीचर हरी है ना? तो लिंकिंग वर्ब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हरी क्या है? एक टीचर है।
तो बी का चाहे जो भी रूप हो, यानी कि जेमार हो या वासवर हो, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब्स का काम करते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे लुक है, सीम है, अपीयर है इत्यादि। अब इसी का की तरह एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे जो लुक है वो एक्शन वर्ब भी है और ये आपका लिंकिंग वर्ब है। देखना, शी लुक्स सैड, वह दुखी लगती है, वह दुखी लगती है। यहाँ ये एक्शन नहीं है, ये लुक एक्शन नहीं करता, बल्कि सी को एपियर करती है, प्रकट करती है सैड के रूप में। यानी कि दुखी कौन है? सी क्या है? सैड, है ना। तो लिंकिंग वर्ब, अब आप समझ गए होंगे कि लिंकिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है। तो आपके लिंकिंग वर्ब्स मुख्य कौन कौन से हैं? बी यानी कि इजेमार, वासवर, लुक, ये इतना ये बी है। इसके बाद में अन्य जो वर्ब्स हैं, लुक है, सीम है, एपियर है, रिमेन है और बहुत सारी। अगला नंबर आता है फ्रेजल वर्ब, यानी कि संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जो होती है वो एक शब्द से अधिक मिलकर के बनी होती है। फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब मुख्यतः एक शब्द से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे गिव अप। एग्जाम्पल, गिव अप, सेट आउट, पुट ऑफ और पास अवे इत्यादि, ये आपकी फ्रेजल वर्ब्स हैं।